नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ बड़ी खबर की बात करेंगे। बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। ट्रक और वैन की टक्कर हुई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। अनूपशहर इलाके में यह हादसा हुआ है। हरियाणा से लौट रहे थे मजदूर और हादसे का शिकार हुए हैं। 3 मजदूरों की वहां पर मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। अनूपशहर इलाके में यह हादसा हुआ है। बुलंदशहर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद कामगार लगातार दिल्ली से पलायन कर रहे हैं, जिसके चलते शाहजहांपुर के परिवहन विभाग के करीब 45 बसें कौशांबी से आवाजाही कर रही हैं। शाहजहांपुर के सैकड़ों कामगार कौशांबी में इन बसों से वापस लौट रहे हैं। पूरा सही तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अच्छी तादाद में लोग आए हैं। लगातार आ रहे हैं कल शाम तक आए हैं बहुत। आप ये बताइए कि लॉकडाउन दिल्ली के जब घोषणा होने के बाद से ये लगातार ये सब हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कल प्रयागराज जिले में कोरोना के 2122 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के लिए कमर कस ली है। डीआईजी खुद सड़कों पर उतरकर मास्क और गाड़ियों की चेकिंग करा रहे हैं। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। कल सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर 1096 लोगों का चालान काटा गया और उनसे 1,39,480 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही पुलिस ने 149 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। संगम नगरी प्रयागराज में कोविड के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन लगातार इन्फोर्स कर रहा है कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन किया जाए। कई इलाके हैं जहां पर सील किया गया है। कई इलाकों में कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद उन इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है और जो प्रमुख रूप से चौराहे हैं वहां पर बैरिकेडिंग कर लोगों की चेकिंग की जा रही है। वाहनों की चेकिंग कराई जा रही है कि लोग कोविड का प्रोटोकॉल का जो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मास्क न लगाने पर चालान किया जा रहा है। खुद एसएसपी डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी और इसके साथ ही साथ आईजी केपी सिंह मैदान में है, सड़क पर उतरे हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर नेटवर्क 18 इस वक्त मौजूद है। सुभाष चौराहे पर नेटवर्क 18 दिखा रहा है कि किस तरह यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है और अगर लोग नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ और शासनात्मक कार्रवाई के रूप में उनका चालान किया जा रहा है। हमारे साथ डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताएं कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, खास तौर पर जिस तरह के संक्रमण के मामले बढ़े हैं उसको लेकर जो है चालान और वाहनों की चेकिंग और उसमें कार्रवाई की गई अब तक। 100% मास्किंग को लेकर के हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग इसका पूरी तरह से परिपालन करा रहे हैं। हम लोग चालान भी कर रहे हैं और महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। इस क्रम में हमने कल लगभग 700 लोगों के ऊपर हमने कार्रवाइयाँ की है। बहुत सारे लोगों के ऊपर महामारी एक्ट में केस भी रजिस्टर किए हैं। खास तौर से जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उस जोन में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी गतिविधि न हो जिससे कोरोना का संक्रमण हो। उस पर पूरी तरह से रोकथाम के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिस तरह से एसएसपी डीआईजी सबसे त्रिपाठी का कहना है कि पब्लिक भी इसमें अब सहयोग कर रही है। लोग स्वतः मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। तमाम व्यापारिक संगठनों ने भी सहयोग किया है, जिसके चलते ये उनका मानना है कि जो कोविड का संक्रमण फैल रहा है उसके चेन को ब्रेक करने में जल्द ही मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और आइए अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। दिस इलेक्शन शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा। गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम मुनाफा मोटा। मथुरा में पंचायत चुनाव की वोटिंग चौथे चरण में होनी है, लिहाजा तमाम उम्मीदवार अब से प्रचार में जुट गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इस बीच नामांकन पत्रों की जांच को लेकर कई उम्मीदवारों के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की। राया ब्लॉक के कार्यालय पर प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा भी काटा। दरअसल गुड़ेरा गांव में एक शख्स ने प्रधानी का पर्चा दाखिल किया था, लेकिन जांच के दौरान उसमें कुछ खामियां मिली थी। इसकी जानकारी मिलते ही उम्मीदवार के समर्थक जुट गए और हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी के एक नेता की पुलिसकर्मियों के साथ बहस भी हो गई।
काफी देर तक चले हंगामे के बाद मामला किसी तरह शांत कराया गया। पंचायत चुनाव में भी कई प्रत्याशी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। देवरिया में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी संक्रमण से बचने के लिए बाइक से प्रचार कर रहे हैं। उनकी टीम के सभी लोग एक बाइक पर एक ही लोग ही प्रचार कर रहे हैं। प्रत्याशी बाइक में ही 2 लाउड स्पीकर बांधकर प्रचार के लिए निकल जाते हैं या कई जगह पैदल जाकर वोट मांग रहे हैं। ये हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं और बाइक से निकल रहे हैं, इसलिए कि हर बाइक पे एक व्यक्ति रहे और उसके दूरी बनी रहे, जिसके नाते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। खबर कुशीनगर से है, जहां पर यहां के पटेरवा थाना मास्क चेकिंग के दौरान पुलिस ने बिना मास्क के एक लड़के को पकड़ा था। लड़के से पूछताछ के बाद चौकी इंचार्ज ने युवक को चांटा मारा। फिर युवक ने चौकी इंचार्ज को लड़के ने चांटा मारा और भाग गया। बाद में पुलिस वालों ने युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन युवक पकड़ में नहीं आया। तो महंगा पड़ा है युवक को चांटा मारना। युवक ने चौकी इंचार्ज को चांटा मारा। मास्क चेकिंग के दौरान यहां पर युवक को पकड़ा गया था और यह तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहले गाड़ी के अंदर से पुलिस वाले ने युवक को चांटा मारा और उसके बाद युवक ने चौकी इंचार्ज को चांटा मारकर वहां से वो भाग गया और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी अब उस लड़के को ढूंढने में जुटे हुए हैं।